लाइन बोली थी, माय गुड फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप। और आज की सही बात तो यह है कि हाँ, हमारी विदेश नीति इन सरकार में पहले कभी अच्छी थी, ना आगे कभी हो सकती। क्या अमेरिका और हमारे बीच में दोस्ती है या फिर नहीं है? मुख्यमंत्री जी के जो खास लोग हैं वही सुरक्षित हैं। कोई माननीय मुख्यमंत्री जी के बयान देखें तो ये धर्म और जाति की राजनीति करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से भारत पर जो है टैरिफ लगा दिया है। बता दें कि जहां पहले उन्होंने 25% टैरिफ लगाया था, तो वहीं दोबारा से उन्होंने 25% टैरिफ लगा दिया, जिसके साथ अब भारत पर 50% जो है वो टैरिफ लग चुका है। जिसके बाद विपक्षी पार्टियां जो है वो केंद्र सरकार से सवाल पूछ रही हैं और विदेश नीति को लेकर सवाल भी खड़े कर रही है कि जो भारत की विदेश नीति थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, वो कहीं ना कहीं फेल साबित होती हुई दिखाई दे रही है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के सांसद पुष्पेंद्र सरोज हैं। सर, जिस तरीके से आपने देखा ये पूरा जो मामला है, लगातार डोनाल्ड ट्रंप धमकी पर धमकी दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि रूस से भारत अगर तेल नहीं खरीदेगा तो हम इसी तरह से आगे भी कार्रवाई करते रहेंगे, और 50% टैरिफ लगा दिया। देखिए, मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा, पूरे भारत के लोगों को वो दृश्य याद आता है जब गुजरात में बुलाया गया था, एक बहुत बड़ी रैली की गई थी और उसके तहत स्टेज में साथ आए थे, हाथ पकड़ा था और एक लाइन बोली थी, माय गुड फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप। ये कैसी दोस्ती है कि आज वही गुड फ्रेंड आपके पर पहले 25% टैरिफ लगाता है, फिर 25% और टैरिफ लगाता है। आंकड़े के हिसाब से पूरे एशियन कंट्रीज़ में आज सबसे ज़्यादा टैरिफ अगर किसी पे है तो माय गुड फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पे लगा दिया है। मेरा कहना यह है कि आप जब प्रधानमंत्री जी पूरे विश्व में घूमते हैं और भारत एक विश्व गुरु बन चुका है और 140 करोड़ लोग जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे कम रहते हैं, पूरे विश्व में जहाँ लोग कम हैं, कम से कम 28,000 की भी जहाँ आबादी है वहाँ पे भी घूमने का काम करते हैं। विदेश नीति स्ट्रॉन्ग करने के लिए जाते हैं, डिप्लोमेटिक टाइज को बढ़ाने के लिए जाते हैं, लेकिन जब आज एक्चुअल बात हो गई तो विदेश नीति कहाँ है, डिप्लोमेटिक टाइज कहाँ है, रिलेशंस कहाँ हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस, ये सबके सामने सच्चाई है। और आज की सही बात तो यह है कि हाँ, हमारी विदेश नीति इन सरकार में पहले कभी अच्छी थी, ना आगे कभी हो सकती है। जिस तरीके से बात करें भारत के चीन से रिश्ते जिस तरह के हैं या पाकिस्तान से, अब उसके बाद अमेरिका जिस तरह से दबाव बना रहा है, तो ऐसे में अब क्या आपको लगता है कदम उठाना चाहिए? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी बयान दिया है कि मुझे इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी व्यक्तिगत तौर पर, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूँ और देश के जो किसान हैं उनके साथ कोई भी समझौता नहीं होगा उनके हितों के साथ। देखिए, मुझे नहीं पता कि पहले क्या समझौता था कि आज समझौता नहीं होगा। पहले किस तरीके का गठबंधन था, आज जो उससे समझौता चला गया। लेकिन मैं अपने राय अगर दूं तो हमको अब सीधा साफ हो जाना चाहिए कि क्या अमेरिका और हमारे बीच में दोस्ती है या फिर नहीं है, और किस तरीके से हम अब इंडियन इकोनॉमी को आगे बढ़ा सकें, जिसमें मेक इन इंडिया जैसी स्कीम्स हैं, या फिर सरकार को ऐसी अन्य स्कीम्स लॉन्च करनी चाहिए जिससे खुद इंडियन सिटीजन्स इंडियन इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर सकें। हमें किसी पर रिलाई करने की ज़रूरत ना पड़े, खास करके वुमेन को इकोनॉमी में जोड़ने का काम करें। और भारत की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है भारत के लोग, भारत के 140 करोड़ जनता जो खुद सशक्त है, खुद बिल्कुल भारत के लिए समर्पित है, और इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए जो भी स्टेप सरकार लेगी इंडिया से रिलेटेड, उस पर अपना योगदान देने की काम करेगी। भारत के प्रधानमंत्री जी ने थाली बजाने के लिए बोला था तो थाली भी बजाई थी, लेकिन जब आज एक इकोनॉमिक फ्रंट में बात आई है और एक्चुअली अगर एक अच्छा स्टेप अगर सरकार लेना चाहती है तो पहले अपने रिलेशंस को लेकर के साफ़ हो जाए और अपने भारत के नागरिकों के लिए एक ऐसी स्कीम्स बनाए जिसमें भारत की इकोनॉमी आगे बढ़ चढ़ के, जिस तरीके से चाइना ने किया था एक समय पे, और चाइना आज कहाँ है, तो वैसे ही भारत को भी कर देना चाहिए और भारत के लोगों को भारत की इकोनॉमी से जोड़ना चाहिए और किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। बात कर लें यूपी की, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल में जो बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में सभी लोग सुरक्षित हैं, केवल दंगाई जो है वही असुरक्षित हैं, बाकी सब सुरक्षित हैं। आज तो उत्तर प्रदेश की ये हालत हो गई है कि आज जो सुरक्षित हैं वो सिर्फ और सिर्फ उनके ही लोग हैं जो सुरक्षित हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों की भी बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मुख्यमंत्री जी के जो खास लोग हैं वही सुरक्षित हैं। अगर आप थानों में जाएंगे तो सबसे ज़्यादा कार्रवाई आज पीडिया समाज के खिलाफ हो रही है। आंकड़े उठा करके देख लेंगे तो आज कहाँ स्टैंड करता है उत्तर प्रदेश, एनसीआरबी का डेटा देख लीजिए। और एक नई न्याय प्रणाली आ गई है माननीय मुख्यमंत्री जी के सरकार में कि आप पीडिया समाज से आइए, आपके खिलाफ कोई भी वारदात होती है तो
तो एफआईआर आपके खिलाफ हो जाएगी सबसे पहले, फिर आपके ऊपर जो आप एप्लीकेशन लेकर आए हैं उस पर देखते 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 करके समय बिता दिया जाएगा। और अगर कहीं आपकी झगड़ा किसी पावरफुल आदमी से हो गया या मुख्यमंत्री जी के किसी करीबी से हो गया, तो मरा भी आपका ही परिवार का सदस्य होगा, लेकिन घर भी बुलडोज़र आपका ही किया जाएगा। तो एक नई नया प्रणाली है। मैं तो बोलूँगा कि डेटा के हिसाब से चलें माननीय मुख्यमंत्री जी, और मुख्यमंत्री जी जो भी बोलना चाहें वो मुख्यमंत्री हैं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बोला कि समाजवादी पार्टी की सरकार में अराजकता थी, वो दंगाइयों को शरण देते थे, लेकिन अब हमारी सरकार जो है उन पर कार्रवाई करती है। दूसरी तरफ संभल का जिक्र किया कि संभल जो कि एक मतलब हमारे पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वो एक तीर्थ स्थल है जहाँ भगवान विष्णु के अवतार, कल की अवतार होगा, उसका बहुत बड़ा सच जो है वो छिपाया गया, और ऐसे लोगों पर हमारी सरकार आगे चल के कार्रवाई भी इस पर करेगी। देखिए, मैं सबसे पहले जो आपने संदेश पढ़ा, मैं भारत के नौजवानों से कहना चाहता हूँ, क्योंकि भारत में 60% नौजवान लोग हैं, कि अगर जब तक हम ऐसी राजनीति करते रहेंगे तो भारत कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। जहाँ पे हम नेशनल फ्रंट की बात कर रहे हैं कि आज भारत के खिलाफ टैरिफ्स लगा दिए गए, इकोनॉमी नीचे हो रही है, डिप्लोमेटिक टाइज, इंटरनेशनल रिलेशंस में भारत बहुत नीचे हो गया है। फिर दूसरी तरफ देखें तो फिर माननीय मुख्यमंत्री जी के बयान देखें तो ये धर्म और जाति की राजनीति करते हैं। तो जब तक ये स्टेट लेवल पे ये ऐसी राजनीति होती रहेगी, नेशनल लेवल पे कोई हमारा भारत आगे नहीं बढ़ पाएगा। और आए दिन हम तो टिप्पणी देखते रहते हैं। संभल एक बहुत सेंसिटिव एरिया बन चुका है, और कहीं ना कहीं जब भी कोई ऐसी समय निकल जाता है कि कोई वारदात नहीं हो रही होती, कोई चर्चा नहीं हो रही होती है, तो संभल को ले आया जाता है, कुछ निकाल दिया जाता है, कुछ खोद दिया जाता है वहाँ पे, ताकि वहाँ पे किसी तरीके से, क्योंकि सब जानते हैं वहाँ पे मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे कोई ऐसे अराजकता फैले, एक माहौल फैले जिससे पूरे प्रदेश को, पूरे देश को वहाँ से माहौल ख़राब करने का एक मौका मिले, गर्मा गर्मी हो, ताकि इनको वोट का फ़ायदा मिल सके। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा संभल के लोगों का, उत्तर प्रदेश के लोगों का, कि आए दिन पिछले 1 साल में मैंने जिस तरीके से संभल का नाम उछलते हुए देखा है, ऐसा कोई भी गतिविधि नहीं हुई है। और जब भी इन्होंने कांटे बिछाए हैं तो संभल के लोगों ने फूल बरसाए हैं। जी, आखिरी सवाल है, जिस तरीके से शिक्षा व्यवस्था को लेकर उन्होंने सवाल उठाया, पीडीए को लेकर, कि जो पीडीए समाजवादी पार्टी कर रही है, ये कहीं ना कहीं शिक्षा को चौपट करने की कोशिश है, और वो कह रहे हैं कि ग से पहले गणपति पढ़ाया जाता था, अब ये कहीं ना कहीं ग से गधा, इस तरह का उन्होंने जिक्र भी किया। देखिए, ग से गरीब भी होता है, लेकिन मुख्यमंत्री जी को वो दिखता नहीं है। जब उन्होंने डिसीजन लिया कि गरीब का बच्चा अब 6-6, 8-8, 10-10 किलोमीटर दूर जाएगा, तो उनको गरीब का दिखता नहीं है। जिसको जो पढ़ाया जाता है वो वही शब्द यूज़ करता है। पहले तो बच्चों के पास स्कूल होता था, आज की सरकार ऐसी हो गई कि बच्चों को स्कूल भेजना की मजबूरी हो गई है। पहले डेवलपमेंटल इंस्टीट्यूशंस या फिर डेवलपमेंटल स्टेप्स लोगों के पास पहुंचते थे, आज ऐसी सरकार हो गई है कि खुद दस्तावेज़, कागज़, पैसा, अपने वोट का अधिकार लेने के लिए, अपना नोट का अधिकार लेने के लिए लाइन में खुद जनता को खड़ा रहना पड़ता है। तो ये चेंज हमने राजनीति में देखा है आज, और ये दुर्भाग्य है कि ये ऐसा ही रहेगा जब तक ये सरकार हट नहीं जाएगी, तभी लोगों तक लाभ पहुंच पाएगा। सरकार का काम लोगों तक लाभ पहुंचाना होता है, लोगों को लाभ तक नहीं लाना होता है। लेकिन मुझे लगता है कि आज ऐसी सरकार बैठी हुई है जो इस समझ में नहीं है, इसको समझती नहीं है, और 27 का पूरी भारतीय जनता पार्टी को हटाने का, इन मुख्यमंत्री जी को अलविदा करने का 27 का पूरी जनता वेट कर रही है, और एक एजुकेशनल राजनीति, एक ट्रांसफॉर्मेटिव राजनीति की ओर देख रही है। और समाजवादी लोग, मैं धन्यवाद दूंगा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का, जिन्होंने लोगों तक, बच्चों तक वो पाठशाला पहुंचाने का काम किया। आज लाखों वॉलंटियर्स हैं, बच्चों तक वो एजुकेशन पहुंचा रहे हैं और वॉलंटरली पहुंचा रहे हैं। और कहीं ना कहीं जिस भी तरीके से समाजवादी लोग इसमें लाभ दे सकते हैं, लोगों तक लाभ पहुंचा सकते हैं, अपना योगदान दे रहे हैं। धन्यवाद। तो ये हमने बातचीत करी समाजवादी पार्टी के सांसद पुष्पेंद्र सरोसे। वीडियो जर्नलिस्ट मयंक के साथ में हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत, दिल्ली।